नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा कुछ औरतों के पास से गुजरे तो फरमाने लगे, या माशर निसा तसद्दक, कि ए ख़वातीन की जमात तुम सदका किया करो, क्योंकि मैंने जहन्नम की अक्सरियत औरतें देखी हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतलाया कि वजह क्या है तुम्हारा कसरत में जहन्नम में जाना, इसकी वजह क्या है? फरमाया तुक्सिरनल लान व तकफुरनल अशीर, कि तुम में दो बड़ी कबाहतें हैं कि जिसकी वजह से तुम्हारी अक्सरियत जहन्नम जाएगी। एक ये है कि तुम अपने खामदों की नाशुक्री करती हो और तुम बहुत ज़्यादा लान तान करती हो। हमारी माएँ बहनें आप अलैहिस्सलाम के इस फरमान को अपने मद्देनज़र रखते हुए अपने किरदारों की इस्लाह कर लें। यकीनन हमारी मंजिल जन्नत है और हम सब जहन्नम के अज़ाब से बचना चाहते हैं। और आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि औरतों की जमात तुम सदका किया करो, तुम में ये दो बड़ी खामियां हैं। और आप अलैहिस्सलाम की दूसरी हदीस है, आपने फरमाया कि अगर खामंद में वो कोई नापसंद चीज़ देख ले तो वो ये कह देती है, मा रअयतु मिन का खैरन कत्तु, कि मैंने ज़िंदगी भर तुम में कोई खैर देखी नहीं है, कोई भलाई का काम नहीं देखा। और तीसरी रिवायत के अल्फाज हैं, आपने फरमाया कि अल्लाह ताला उस खातून की तरफ और उस औरत की तरफ नज़र रहमत से नहीं देखेंगे जो अपने खामंद की नाशुक्री करती है और शुक्रगुजार नहीं है। हालांकि वो अपने खावंद से बेनियाज नहीं हो सकती, वो उसके बगैर नहीं रह सकती, इसके बावजूद भी उसका वतीरा नाशुक्री बन चुका है। फरमाया अल्लाह ऐसी औरत की तरफ रहमत की नज़र से देखेंगे भी नहीं। तो हमारी माँओं बहनों और हमारी मुसलमान औरतों के लिए इसमें बड़ा सबक मौजूद है कि हम अपने किरदार की इस्लाह करें। और ये जो दो तीन आदतें, खामदों की नाशुक्री, लान तान करने की आदत बहुत ज़्यादा इनमें सरायत कर चुकी है, कोशिश के साथ, रियासत के साथ, मुशक्क़त करके इससे छुटकारा पाने की कोशिश करें। अल्लाह हम सब को कामयाब कर दे और हम सब को मौत के बाद जन्नत अता फरमा दे।